Hello, dear students. Today I will discuss the first poem of your Sparrow English for class 7th. And the title of the poem is The Last Lesson of the Afternoon. So, first of all, I will narrate the summary of the poem. Students, this poem is written by D.H. Lawrence. And in this poem, the poet expresses mood of a teacher. ये जो पोएम है स्टूडेंट्स, ये D.H. लॉरेंस ने लिखी है और इस पोएम में पोएट एक टीचर के मूड को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टूडेंट, इस पोएम में ये कहा गया है कि एक स्कूल में क्लास चल रही है और ये लास्ट पीरियड है। पोएट यहाँ एक टीचर हैं और वह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब बच्चों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, then the teacher feels very tired and annoyed, and he compares his students with hounds. वो टीचर इतने annoyed हो जाते हैं, इतने tired हो जाते हैं कि वो उन बच्चों को एक शिकारी कुत्ते के झुंड की तरह कंपेयर करते हैं। यानी वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो झुंड बना के शिकारी कुत्तों की झुंड की तरह ये क्लास में झुंड बनाकर बैठ गए हैं और उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अब वो काफ़ी जो है टीचर इरिटेट हो गए हैं बच्चों से और वो कहते हैं कि मैं अब स्टूडेंट को ज़्यादा कंपेल नहीं कर सकता कि वो मेरी बात को ध्यान से सुने, पढ़ें या समझें। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा उन बच्चों के सामने लेक्चर देना सब बेकार है, क्योंकि बच्चे उन्हें सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टैंजा। When will the bell ring and end his weariness? How long have they tugged the leash and strained apart? इस स्टैंजा में टीचर वह खुद थक चुका है और वह कहता है कि कब बेल बजेगी, और चूँकि टीचर काफ़ी बोर हो गया है बच्चों का रिस्पांस नहीं आने से, तो वह सोचता है कि कब यह थकान ख़त्म होगी और कब तक मैं ये पट्टा इसके गले में डालकर खींचता रहूँगा। हियर जो वर्ड आया है LESH, लीश, लीश मीन्स पट्टा। तो वो कहते हैं कि ये जो पट्टा है कब तक मैं इन बच्चों के गले में डालकर इन्हें खींचता रहूँगा। उसने बच्चों को पूरी तरीके से समझ लिया है और वह कहता है कि ये जो बच्चे हैं ये शिकारी कुत्ते के झुंड की तरह क्लास में बैठ गए हैं, जिसके आगे मेरा बोलना बेकार है और वे कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं। तो मैं उन्हें कितना कंपेल करूं या उनके पीछे कितना भागूं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टैंजा। यहाँ टीचर कहता है कि अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये जो मेरे डेस्क पे 60 कॉपीज़, यानी ये जो स्कोर दिया वो 3 स्कोर, 1 स्कोर इक्वल्स टू 20। तो वो कहता है कि ये जो मेरे डेस्क पे 60 कॉपियाँ पड़ी हैं, मुझे इसे चेक भी करना है और मैं काफ़ी थक गया हूँ। Now let's move to the next stanza. अब वो टीचर कहता है कि अब मेरे अंदर जो बची हुई एनर्जी है उसे मैं फिर से उस बची हुई एनर्जी को इकट्ठा करूं और मैं इन बच्चों को पनिशमेंट दूं, क्योंकि ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। फिर भी वह सोचता है कि क्या मुझे इन बच्चों को पनिशमेंट देना ठीक होगा या नहीं। इन द नेक्स्ट स्टैंजा वह कहता है कि मैं क्यों अपनी सोल यानी अपनी आत्मा और अपनी स्ट्रेंथ को क्यों वेस्ट करूं, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मुझे उनको पढ़ाने का आखिर फ़ायदा क्या है, क्योंकि वे सुन ही नहीं रहे हैं। मेरा बोलना और उनका सुनना ऐसा है जैसा कि वह ऐसे गड्ढे में जा रहा है जिसका कोई बॉटम यानी कोई तल ही नहीं है। हियर वन वर्ड इज़ गिवन हियर, अबीज़, ABYSS, अबीज़। अबीज़ मीन्स अ बॉटमलेस पिट। सो वो कहते हैं कि मेरा उनको बोलना और उनका सुनना ऐसा है कि जैसा कि वह ऐसे गड्ढे में जा रहा है जिसका कोई बॉटम यानी तल है ही नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। इन दिस स्टैंजा टीचर्स इज़ टेलिंग दैट कि बच्चे लिखें या ना लिखें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि बच्चे लिखें या ना लिखें। वो काफ़ी इरिटेट होकर ये कह रहा है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता वो लिखें या ना लिखें, लेकिन
टीचर ये जानकर भी कि बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, वह कहता है कि मुझे फिर भी इनका ध्यान रखना पड़ता है। और वह लास्ट में ये कहता है कि ना मैं पढ़ाऊँगा, ना वो सुनेंगे, और ना वे कुछ करेंगे, ना मैं करूँगा। दैट्स ऑल। वो कहता है कि मैं अपनी ताकत अपने लिए बचा कर रखूँगा, वो अपनी अपने लिए रखें। I shall keep my strength for myself, they can keep theirs as well. Then he says, why should we beat our heads against the wall? है ना, वो कहता है कि मैं अपना सिर दीवारों पर क्यों पटकूं। और at last he says, of each other I shall sit and wait for the bell. कि अब मुझे जो है, अब मुझे बैठ जाना चाहिए और इस घंटी का मुझे वेट करना चाहिए कि कब घंटी बजे और कब मुझे इन बच्चों से छुटकारा मिले। Now student, this is all about this poem. Now note down the given question answer. Only answers are given here. You can write down the questions from your book. Okay then, thank you.